बहनों और दोस्तों, फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ हर एक का इस परमेश्वर के वचन जो आज आपके सामने आने वाला है उसके लिए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जो आप वचन लगातार परमेश्वर के ओर से आ रहा है आत्मा के बारे में, आप लोग सब लोग तृप्त हो रहे। आमीन। आज भी हम उसी वचन को लेके हम आगे बढ़ेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग का जब ये सारे सब समाचार सुनने के बाद आप एक नए मनुष्य बनोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक भाई बहन और परमेश्वर जो लोग वचन आपका सुन रहे हैं परमेश्वर, जगत के कोने कोने की ओर इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपका वचन दुधारी तलवार से भी तेज है, हर एक गुदे गुदे को छिदता है परमेश्वर, हमारे अंदरूनी हृदय को परमेश्वर परखता है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वक्त परमेश्वर जो कार्य परमेश्वर आपने हर एक के जीवन में शुरुआत की है उसको निश्चित आप पूरा कर रहे हो परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, जो भी वचन आएगा परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा आए प्रभु, ताकि वो आत्मा से आत्मा को छुए प्रभु, हर एक आत्मा को छुए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वक्त के लिए। सारा आदर गौरव महिमा आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से करके सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए हम आज देखेंगे, कई टाइम हमने देखे कि कुछ चिन्ह के बारे में हमने सुना था गए सप्ताह में, कि कैसे जब हमारा आत्मा निर्बल होता है कमज़ोर तो उसके चिन्ह को हम देखते हैं। आज वैसे हम निर्बलता के चिन्ह नहीं देखेंगे, लेकिन हम एक मजबूत आत्मा के चिन्ह के बारे में थोड़ा देखेंगे। हालेलुया। तो हम जाएंगे दूसरे शमूएल की किताब में वचन 22 में वचन 30। दूसरा शमूएल अध्याय 22 वचन 30 से मैं पढ़ूंगी। तेरी सहायता से मैं दल पर धावा करता, तेरी सहायता से मैं दल के ऊपर धावा करता हूँ, अपने परमेश्वर की सहायता से, अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपना को फांद जाता हूँ, मैं शहरपना को फांद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये वचन दाऊद के बारे में लिखा है। आमीन। दाऊद हमारा उदाहरण है, एक दृढ़ आत्मा क्या होता है उसके बारे में। हालेलुया। उसने कोई भी हार मानी नहीं है। आमीन। उस रादर जब उसके सामने जब भी कोई आया, शैतान आया या ऐसे शेर आया सामना किया या भालू आया, तो वे उसके सामने निश्चित होकर और आगे बढ़ा, और वो जानता था कि वो निश्चित विजय होगा। इसलिए उसने कहा कि मैं जब कोई भी चीज़ सामने आएगा मैं भाग के उसके सामने जाता हूँ। आमीन। और हम वचन यदि उसी में देखेंगे 33 और 34। दूसरा शमूएल 22 में वचन 33, वह यही परमेश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वो यही परमेश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है, अपने मार्ग में लिए चलता है, वह मेरे पैरों को हिरनी के समान बना देता है, आमीन, और मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है, और वो मुझे ऊंचे स्थानों में खड़ा करता है। आमीन। यदि हमारे अंदर यदि ऐसा कमजोर आत्मा रहेगा तो ये वचन हमें दिखाता है। यदि आप अपने परमेश्वर को जानोगे तो आपके अंदर ऐसा निर्बल आत्मा नहीं हो सकता, लेकिन एक दृढ़ आत्मा होता है। आमीन। आप दौड़ोगे ऐसे, कभी थकोगे नहीं। आमीन। हालेलुया। जब हमारे अंदर एक दृढ़ आत्मा होता है, जो चीज़ हमारे लिए असंभव लगता है वो बहुत आसान होता है पूरा करने के लिए। आमीन। एक साधारण मनुष्य दाऊद जंगल में रह के इतने बड़े बड़े सिंह और भालू का सामना कर सकता है। आप सोचिए, परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बना दिया। हालेलुया। तो यानी मरकुस 9 में वचन 23 में लिखता है, सारी चीजें संभव है उनको जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। आमीन। मैं नहीं जानता आज आप कितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो। आमीन। आपकी क्षमता के ऊपर है, आप जितना परमेश्वर के ऊपर भरोसा करोगे उतना मजबूत आप प्रभु में होते जाओगे, आपका आत्मा भी उतना ही मजबूत होता जाएगा। आमीन। तो हम देखेंगे आज वो चिन्ह को देखेंगे जो हमारा आत्मा कितना दृढ़ होता है। पहला चीज होता है कि हम निश्चिंत और अस्वस्थ होते हैं। आमीन। निश्चिंत और अस्वस्थ होते हैं। हम दूसरा कोरिन्थियों में जाएंगे 4 में वचन 8 और 9, और बाद में 13 और 14 उसी में 4, 8 and 9 and then 13, 14।
देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 4:8 में पढ़ूंगी। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, पर संकट में नहीं पड़ते हैं, निरुपाय तो होते हैं, निरुपाय तो होते हैं, पर निराश नहीं होते, लेकिन हम निराश नहीं होते हैं, सताए तो जाते हैं, सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते, पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं, गिराए जाते हैं, पर नाश नहीं होते। पर नाश नहीं होते हैं। आगे हम देखेंगे 13 और 14। वचन 13 कहता है, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, क्योंकि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में आपके और हमारे बारे में लिखा गया है कि मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैंने बोला। इसलिए मैंने बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, और यदि हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं। आमीन, हालेलुया। यही चीज हमें ध्यान में रखना है। हम जो बोलते हैं वही हम कर, विश्वास करते हैं वही हम बोलते हैं। आमीन। यदि आप नहीं विश्वास करते आप बोल नहीं पाओगे। हालेलुया। पहले यूहन्ना में जाएंगे, 5वें वचन 14 और 15। पहला यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 14-15। और हमें उसके सामने जो साहस होता है, उसके सामने जो हमें साहस होता है वह यह है वो यही है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, कुछ भी हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो हमारी सुनता है। कि वो हमारी सुनता है। आमीन। और जब हम जानते हैं जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, वह हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। तो यह भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा, जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। वो पाया है। आमीन। ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है परमेश्वर के ऊपर। जब हम जो भी प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, जो आज हम बोलने वाले या मांगने वाले हम वही चीज पाएंगे। हालेलुया चर्च। जब हमारा आत्मा इतना दृढ़ होता है ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं आपकी प्रार्थना में। आपको मालूम है, मैं किसी के लिए भी प्रार्थना करूंगा वो निश्चित हमारा जो आंसर वैसे के वैसे ही आएगा। हमने प्रार्थना के तूफान थम जा तो तूफान थमना ही है। आमीन। हम बाद में रिजल्ट देखते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना पहले जाती है। आमीन। दूसरी बात हम देखेंगे, जब हमारा आत्मा बहुत दृढ़ रहता है तो हम स्थापित रहते हैं, हम कोई भी हमें हिला नहीं सकता। आमीन। आइए हम भजन संगीता 112 में जाएंगे। वी विल गो टू द बुक ऑफ साम्स। आमीन। साम्स 112 वर्सेस 7 and 8। भजन संगीता 112 वचन 7 और 8। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय स्थिर होता है, क्योंकि वो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है। उसका हृदय संभला हुआ है, उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा, इसलिए वो नहीं डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वरन तो वो अपने शत्रुओं के ऊपर देखकर वो संतुष्ट रहेगा। आमीन। आप अपने शत्रुओं को देखकर आप संतुष्ट रहना चाहिए। आपको मालूम है उनका क्या अंत होने वाला है। आपका हृदय स्थिर होना चाहिए प्रभु पे कि मुझे ये कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। प्रेरित में हम जाएंगे, बुक ऑफ एक्ट्स। यहाँ पर पौलुस देखिए क्या कहता है। आमीन। प्रेरित 20 में वचन 24। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 24 कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, कि उसे प्रिय जानूं, क्योंकि मैं उसको प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उसके सेवा को पूरी करूं, आमीन, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। बाइबल क्लियरली बोलता है कि कोई भी चीज आपके इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आमीन। आप जो भी न्यूज़ पढ़ते हो या सुनते हो उससे हमें कोई फर्क होना नहीं चाहिए। आमीन। ये कोई भी बातें आपको हिलाना नहीं चाहिए, आपको कोई भी बातें डगमगाना नहीं चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने अपना काम आपके जीवन में पूरा किया है, आपको भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 10 में
आइए, we'll go to the book of Hebrews chapter 10 verse 39, sorry, we'll go to 39. इब्रानियों 8 ना, 10. इब्रानियों का 10 वचन 34-35 39. 39। 39. अच्छा, लास्ट इब्रानियों का 10 वचन 39 कहता है, पर हम हटने वाले नहीं कि Amen. नाश हो, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। Amen. बाइबल कहता है हम उनमें से नहीं है जो हटते हैं। Amen. क्या आप और हम वो कह सकते हैं कि हम उसमें से है जो हम पीछे नहीं हटते? Amen. हम लोग पीछे नहीं हटते, हम लोग कभी हार नहीं मानने वाले लोग हैं। Amen. बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। उस स्त्री के बारे में देखो जिसको न्याय चाहिए थी, एक दुष्ट आदमी के पास जाके न्याय मांगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, उसके पीछे लग के बोलते जब तक मुझे न्याय नहीं दोगे तब तक मैं हटने वाली नहीं हूँ। वो स्त्री के लिए वचन सिद्ध था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मानेंगे। कई लोग थे जो लोग यीशु मसीह के पास गए, वो जानते थे कि यदि मैं यीशु मसीह के पास जाएंगे और मैं उसके कपड़े को भी स्पर्श करूंगी तो मैं चंगाई पाऊंगा। आमीन। कई लोग थे जो चिल्लाते थे, दाऊद दाऊद, ब्लाइंड अंधा बारतिमस प्रार्थना किया कि पर दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आमीन, राइट, आमीन। हम भी हमारे परमेश्वर के पास ऐसे आना चाहिए, हम हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी प्रार्थना, जो आपके सपने हैं, जब तक वो पूरे करेंगे नहीं, हम किसी को आराम करने नहीं देंगे। हमारे हाथ में जो भी काम दिए है, हम जब तक सफल नहीं होंगे हम हार नहीं मानने वाले हैं। आमीन। हमारी उम्र कितनी होती है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंत के सांस तक हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। वी शुड नॉट गिव अप अंटिल एंड अनलेस, जब तक हम जीतेंगे नहीं। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, हम कोई भी चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। इसका आत्मा बहुत दृढ़ होता है, वो हर बातों के लिए तैयार होते हैं। वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। हालेलुया। फिलिपियंस 4 में वचन 13, हम सब बच्चे लोग को बाहर करने भी सिखा देंगे। फिलिपियों का 4 वचन 13 कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। इसलिए हम हर चीज़ करने के लिए तैयार होना चाहिए। हालेलुया। पहला शमूएल में दाऊद भी लिखता है, आमीन, कि जब मैं कोई अपने दुश्मनों के ऊपर जाता हूँ तो मैं पूरा उनके ऊपर मात करके ही आता हूँ। आमीन। लेकिन हम बाद में देखेंगे। और एक मैं चिन्ह आपको बताना चाहता हूँ, जिनके अंदर एक दृढ़ आत्मा होता है, वो विजय से जयवंत का उनका एटीट्यूड होता है। उनका हमेशा जो भी उनको काम दो वो बोलेगा मैं ये करके आऊँगा। हालेलुया। पहले यूहन्ना में 5 में जाएंगे, 5 में वचन 4 और 5। 1 जॉन 5 वर्स 4 and 5। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। तो आप और हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं। डू यू बिलीव दैट? आर वी बॉर्न ऑफ गॉड? और बाइबल कहते हैं यदि आप परमेश्वर की ओर से जन्मे तो आप जयवन से भी विजयी हो। आमीन। और खास करके कौन लोग हैं वो? जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और वे लोग कौन है? आप और हम हैं। आमीन। हालेलुया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए। आमीन। और पौलुस भी रोमियो के कलीसिया को कहता है 8 में वचन 37 में, 8:37, रोमन्स 8 वर्स 37। रोमियो का 8 वचन 37 कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। आमीन। यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, इस कारण हम विजेता से भी बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे हम, फिर एक वचन पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया वचन है जो मैं हमेशा कभी कभी पढ़ता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों 4 में वचन 17। दूसरा कोरिन्थियों 4 वचन 17 कहता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, क्योंकि ये हमारा पल भर का क्लेश है, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण
बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्लेश, ध्यान में रखना। और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। आमीन। तो ध्यान में रखो, ये जो भी हम इस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, आज इस दौड़ से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे महिमा के लिए ये उत्पन्न हो रहा है। आमीन। और एक कैरेक्टर होता है और जिसका आत्मा दृढ़ होता है, वो लोग बहुत शांत होते हैं। आमीन। और स्थिर होते हैं। दूसरे तिमोथी की किताब में जाएंगे। पौलुस अपने बेटे तिमोथी से कहता है, दूसरा तिमोथी 4:5। दूसरा तिमोथियो अध्याय 4:5 कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रहे। तू सब बातों में सावधान रहे। दुख उठा। सुसमाचार प्रचार का काम कर। सुसमाचार प्रचार का काम करना रोकना नहीं। और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। हालेलुया। बहुत जरूरी है ये। आमीन। ये जो भी क्लेश आता है, हम अपना परमेश्वर का काम को कभी भी रोक लाना नहीं है। हालेलुया। आपकी जो सेवकाई परमेश्वर ने दी है, वो हमें करता रहना है। हालेलुया। शांति से किया करो। आमीन। और परमेश्वर उसमें से हमें निश्चित बाहर निकालेगा। आगे हम बताना ये चाहते हैं कि हमें हार मानना नहीं। आमीन। वी डोंट हैव टू गिव अप। हालेलुया। गलेशियन की किताब में जाएंगे 6:9। गलतियों की किताब 6:9। गलतियों का अध्याय 6:9 कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़े। हम भले काम करने में हम साहस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय में हम कटनी काटेंगे। आमीन। ये वक्त नहीं है हम ढीले होने का भी। आमीन। ये वक्त बहुत जल्दी आ रहा है कि हम कटनी काटेंगे। हमने जो चीज मांगा है, जो चीज किया है, आपने स्थिर रहे। आमीन। आप निश्चित फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। इब्रानियों के 10:32। इब्रानियों 10:32। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आमीन। हालेलुया। वो दिन को स्मरण किया करो, कैसे आप आज तक हो गए। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, हमें प्रोत्साहन देता है। हालेलुया। और अंत में मैं एक एंड का पॉइंट बताता हूँ। जो लोग जिनका आत्मा दृढ़ होता है, वे पूरे आनंद से और शांति से भरे रहते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आनंद और शांति ये बहुत आपको सबसे बड़ा चिन्ह है कि ये इंसान का आत्मा बहुत दृढ़ है। हालेलुया। नहमाया की किताब में जाएंगे, पुराने नियम में नहमाया की किताब में जाएंगे, वह चैप्टर 8:10, 8:10। नेहमाया अध्याय 8:10 कहता है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना भोजन करो और मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आमीन। सो घर में भी बैठे हो, आप जो चीज कभी जिंदगी में बनाया नहीं, खाया नहीं, जो भी है, आप जो भी अच्छा चीज बनाओ और आनंद करो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। हालेलुया। मैं इस वक्त में आपको गाना गाने नहीं लगाने वाला हूँ। प्रभु का आनंद, काश मेरे पास वक्त होता तो हम ये गीत गाते थे। आमीन। अंत में एक वचन पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब में 4:6 और 7। फिलिपियों की किताब नए नियम में जाएंगे, चैप्टर 4:6 और 7। फिलिपियों का 4:6 और 7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं जानता हूँ परमेश्वर हर एक भाई और बहन जो इस वक्त परमेश्वर इस आवाज़ के नीचे है प्रभु, मैं जानता हूँ आपने उनके आत्मा को दृढ़ किया है परमेश्वर। सच में प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, आपका ही आनंद परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु। हम सच में बहुत आभारी है परमेश्वर। इस परिस्थिति के बावजूद परमेश्वर आपने सबको परमेश्वर तृप्त रखा आपके वचन के द्वारा और परमेश्वर शारीरिक भोजन के द्वारा भी परमेश्वर आपने किसी बात की परमेश्वर हमें घटी नहीं रखी। हर प्रतिदिन परमेश्वर आपने आपका वचन आपके सेवकों के द्वारा परमेश्वर आप हमेशा लगातार हमें तृप्त करते रहे प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर हम आपको क्या देख सकते हैं, हम दे सकते हैं तो सिर्फ आपको शुक्रिया कर सकते हैं, हम आपको धन्यवाद दे सकते हैं आनंद के साथ। और हर प्रतिदिन परमेश्वर आपके सम्मुख परमेश्वर हम खुशी से आनंद से परमेश्वर आपके सामने आए परमेश्वर, विनती और प्रार्थना और धन्यवाद के साथ करते हुए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर आपने हर एक को अभिषेक किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस वक्त परमेश्वर में हर एक जो लोग भाई बहन परमेश्वर भयभीत है परमेश्वर, मैं उनके ऊपर परमेश्वर सामर्थ का आत्मा घोषित करता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं मैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर चंगाई घोषित करता हूँ परमेश्वर। जैसे वे हाथ इस स्क्रीन के द्वारा बढ़ा रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपका सामर्थ आपके द्वारा परमेश्वर उनके शरीर में हर एक शरीर के अंग में बह रहा है परमेश्वर। इस वक्त परमेश्वर जो लोग परमेश्वर चिंता कर रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप उनके साथ इस वक्त रहोगे परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा करोगे। जो लोग परमेश्वर आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहे परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहे जो आपको मदद करने के लिए आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से और आपके बेटे के लहू के द्वारा। हर एक दरिद्र के आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से और उसके लहू से तोड़ देता हूँ। हर एक दीवार परमेश्वर के सामने जो खड़ी है, हर एक चट्टान को मैं यीशु मसीह के नाम से आवाज़ देता हूँ जो परमेश्वर उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस दीवारों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपके लहू से। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। सारे आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन।